सर सैयद अहमद ख़ान 19वीं सदी के गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत थे। उनकी ज़ात मुख्तलिफुल जिहाद थी। वो माहिर तालीम, दानिश्वर, अदीब, मुफक्किर, रहनुमा, मुहिब्बे वतन, बानी तहरीक, मेमार कौम जैसे खिताबात से अपने असर में ही मारूफ हो चुके थे। ग़ुलाम हिंदुस्तान में मुट्ठी भर जो मुस्लिम शख्सियतें अपनी सलाहियत, लियाकत और इल्मियत की बिना पर मुसलमानों की क़यादत की अहलियत रखती थी, उनमें सर सैयद साहब का नाम सर-ए-फ़हरिस्त है। कुदरत ने उनके ख़मीर बल्कि उनकी पूरी ज़ात को हिंदुस्तानी मुसलमानों की फलाह व बहबूदी और उनकी तालीमी व माशरती तरक्की के जज्बे से मामूर कर दिया था, और इन्हीं नेक जज्बों और रोशन ख्याली के ज़ेर असर उन्होंने मुसलमानान हिंद के लिए वो कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए जिनसे कौम मुस्लिम हमेशा गिराबार रहेगी। उर्दू के नसरी अदब पर सर सैयद का एहसान अजीम है कि उन्होंने रिवायती मुकफ़्फ़ा व मुसज्जा नसर की जगह शगुफ्ता और सहल नसर की दागबेल डाली और अदब को मकसदियत से ताबीर किया। सर सैयद ने अपने मज़ामीन और मक़ालात से न सिर्फ उर्दू का नसरी सरमाया वक़ई किया, बल्कि अपनी तहरीरों से लोग बाग के मुर्दा ज़हनों में बेदारी की रूह फूंकी। सर सैयद जहाँ अपने अहद के मुसलमानों के दिगरगू हालात से मुकम्मल वाक़फ़ियत रखते थे, वहीं अपनी दूरअंदेशी और बालिग़ नज़री की बदौलत मुस्तक़बिल बईद के मुसलमानान के हालात का भी तसव्वुर कर रहे थे। मुसलमानों को कार ज़िल्लत और गुमनामी से बाहर निकालने के लिए उन्होंने तालीम यानी एजुकेशन को अपना सबसे अहम मिशन बनाया और तालीम की अहमियत व अफादियत पर कई अहम मज़ामीन व मक़ालात सपुर्द क़लम किए। इस ज़िम्न में मैं यहाँ उनके एक मज़मून बउनवान तालीम से डिस्कोर्स कायम कर रहा हूँ, जो इंतखाब मज़ामीन सर सैयद में शामिल है। अपनी इस गिराक़दर तहरीर में सैयद साहब ने दीनी, दुनियावी, मजहबी, साइंसी, तकनीकी और अखलाकी तालीम के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू की है। ये मेरा चमन, ये मेरा चमन, ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ, जो ताके हरम में रोशन है। सर सैयद ग्रुप ऑफ स्कूल ने 206 यौम औलादत सर सैयद अहमद ख़ान कला कुंज कोलकाता में बड़े ही धूमधाम से मनाया। सर सैयद अहमद ख़ान एक ऐसे कौमी रहनुमा थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कौम की भलाई और तरक्की के लिए वक्फ़ कर दी। आप जदीद तर्ज तालीम के हामी थे। आपकी ज़िंदगी और कारनामे हमारे लिए मिसाल राह है। सर सैयद अहमद ने बड़ी दूरअंदेशी से अंग्रेज़ी तालीम पर तवज्जो देने की बात कही थी, जिसके बाद इन पर कुफ्र का फतवा भी लगाया गया। गदर 1857 के बाद इन्हें इस बात का रंज था, कौम की बर्बादी इनके वजूद को हिला कर रख दिया। 2-1 घंटे के प्रोग्राम में सर सैयद अहमद को समझना गोया दरिया को कूजे में समेटना है। पूरी ज़िंदगी इनकी खिदमत कारनामे को समझना कम पड़ जाएगा। सर सैयद ग्रुप ऑफ स्कूल्स कोलकाता ने सर सैयद के इस ख्वाब को पूरी करने की कोशिश कर रही है, ताकि हमारे बच्चे तालीम से बेबहरा ना रह जाए। प्रोग्राम के रूह रवां अनवर प्रेमी ने इस बात का ख़ास ख्याल रखा कि माशरे में तालीम को कैसे आम किया जाए। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर और खिलाफत कमेटी के सदर जावेद अहमद ख़ान, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अहमद हुसैन इमरान, नाइजीरिया के कॉन्सुलेट जनरल ऑनररी राजेंद्र खंडेलवाल के अलावा मिसेज़ प्रोची और मिस्टर नूमी मेहता ख़ास मेहमान थे। तकसीम अवार्ड प्राइज़ ट्रू फ्रेंड ऑफ SSGS अवार्ड से मिसेज प्रोची और मिस्टर नामाजर मेहता को नवाजा गया। SSG का बुनियाद 1984 में रखा गया था। फ़िलहाल सर सैयद ग्रुप ऑफ स्कूल 5 स्कूल चला रही है। आइए हम सुनते हैं कि अनवर प्रेमी फाउंडर हैं और इस बारे में क्या कुछ कहा, हम सुनते हैं। जज़ाकल्लाह। आज सर सैयद अहमद ख़ान के 206 यौम पैदाइश के मौका पर हम लोगों का ये फ़ंक्शन सिर्फ़ एक फ़ंक्शन नहीं है, इसका 2 मकसद है। तालीम अमराज़ मिल्लत की दवा है, ये पहली बात है जिसको मिल्लत इस्लामिया को समझना चाहिए। नंबर 2, सर सैयद की खिदमत का एतराफ़ हमें करना चाहिए, जिसको आज भी हमारे स्कूलों में ही याद नहीं है तो और लोगों की बात क्या कीजिएगा। हमारे टीचरों को मालूमात नहीं है तो और लोगों की बात क्या कीजिए। इसको मगरिब बंगाल में बहुत बड़ा काम करने का मौका है कि बंगाली मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है, इनमें सर सैयद का मुतारिफ़ कराना ज़रूरी है। हालांकि कुछ लोगों ने यहाँ काम किया है, बेगम रुक़ैया और नवाब अब्दुल लतीफ़
सैयद अमीर अली, ऐसे कुछ लोगों ने बंगाल में काम किया है, लेकिन अभी और काम करने की बंगाल में ज़रूरत है। सर सैयद के पैगाम को बंगला बोलने वाले मुसलमानों तक और ज़्यादा पहुंचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा तालीम की तरफ और तवज्जो देनी है। और आखिरी बात ये कि इस प्रोग्राम का असल मकसद था कौमी यकजहती के पैगाम को देना, जो सर सैयद का बड़ा प्यारा मौजू था, कौमी यकजहती। कौमी यकजहती के लिए सर सैयद ने बेशुमार मज़ामीन लिखे हैं और वो इसके बहुत कायल थे कि कौमी यकजहती के बगैर मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती है। तो हमारे फंक्शन का पहला पॉइंट ये है कि तमाम नौजवान और तमाम इल्म जो दोस्त हजरात जो तालीम का काम कर रहे हैं कि तालीम को और बढ़ावा दें और ज़्यादा तालीम को फैलाएँ। और सैयद अहमद खान साहब ने मॉडर्न नॉलेज को हासिल करने के लिए लोगों से अपील कहा था, ख़ास तौर से ऐसे माहौल में जहाँ मॉडर्न एजुकेशन की बात करना एक बहुत बड़ा जुल्म की बात थी, इसलिए उनको काफिर का भी फतवा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो अंग्रेज़ी पढ़ाने के बारे में बोल रहे थे। लेकिन उनका ख्वाब जो था ना, दूरंदेशी, इसको बाद में हम लोगों को समझ में आया। सर सैयद वाहिद आदमी हैं जिन्होंने मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन दे के इस काबिल बनाया कि वो आज फिर भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं मुल्क के लिए। ये उनके बहुत ज़बरदस्त पैगाम है। सर, हिंदुस्तान के खान ने कहा कि हिंदुस्तान की दो आंखें हैं। जी जी जी, एक दुल्हन है, एक खूबसूरत दुल्हन है और हिंदू मुसलमान इसकी दो आंखें हैं। एक आंख भी अगर ख़राब हो जाती है तो दुल्हन बदनुमा हो जाएगी। उस आंख को फोड़ने की सियासत अभी तक चल रही है। और देखिए, सियासत तो चलेगी और जो लोग सियासत कर रहे हैं उनका मकसद आपको मालूम है, पावर हासिल करना किसी भी ज़रिए से। लेकिन हमें इसके काट के लिए, इसको दूर करने के लिए, देखिए आज भी हालात ख़राब नहीं है। जहाँ एक तरफ नफ़रत की बात है, आज भी हिंदुस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं जो नफ़रत के साथ मोहब्बत की बात कर रहे हैं। हमें उन मोहब्बत करने वालों का साथ देना है और अपने कौम, अपनी मिल्लत को इस काबिल बनाना है कि हिंदुस्तान की तरक्की में अपना पूरा रोल अदा कर सकें। सर सैयद ग्रुप ऑफ अच्छी तालीम, अच्छा किरदार और साथ ही साथ कौमी यकजहती का पैगाम, ये हमारा असल मकसद है। इन तीनों चीज़ों को लेकर हम लोग चल रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के ताउन के साथ मौका मिलेगा तो और ज़्यादा काम करने का, और ये नमूना है दूसरे लोगों के लिए कि मिलजुल कर सब और करें अपने इलाके में। एक सर सैयद ग्रुप ऑफ स्कूल्स वाहिद काम नहीं कर सकता है, तमाम के तमाम को लेके चलना, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। जज़ा स्कूल सर सैयद ग्रुप ऑफ स्कूल ने जिस तरह से ये प्रोग्राम किया है, और ये ज़रूरत भी है कि सर सैयद के कारनामों को नई नस्ल तक पहुंचाई जाए। उनको मुबारकबाद देता हूँ। बड़ा अच्छा कदम, बड़ा अच्छा प्रोग्राम उन्होंने सजाया सर सैयद डे पर, सर सैयद अहमद ग्रुप ऑफ स्कूल ने। ये बहुत बड़ी बात है। आज लोग भूल जाते हैं कि महात्मा गांधी कौन था, जवाहरलाल नेहरू कौन था, सर सैयद कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद कौन था। आज जो लोग कहते हैं हम लोग को देशद्रोही, जो लोग कहते हैं एंटी नेशनल, उनको तवारीख को पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन कितना है और आपका कंट्रीब्यूशन कितना है। जो लोग आज लोग हुकूमत में बैठे हैं, आप तो ब्रिटिश के दलाल थे, ब्रिटिश मुचलका लिख के आप लोग अपना मैंने बरी होते थे। आज सबसे ज़्यादा अगर फल किसी ने खाया है क्या नाम आज़ादी का और फ़ायदा उठाया है तो वो आज के जो केंद्रीय सरकार है जो वो उन्होंने खाया है, वही है सबसे ज़्यादा। और वही लोग कहते हैं कि हम लोग देशद्रोही हैं, और वो लोग देशद्रोही जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम आज सबसे बड़े देश के भक्त हैं। तो ऐसे भक्तों को, ऐसे उनको यही कहना चाहूँगा कि इतिहास में जाइए, पढ़िए, समझे ना। आज इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख देने से कुछ नहीं होता है। आज लखनऊ का नाम चेंज करके आप कर दीजिए, कुतुब मीनार का नाम चेंज करके मुमताज़ महल क्या नाम है, ताज महल का नाम चेंज करके, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि सदियों के बाद भी, 100 साल के बाद, 1000 साल के बाद भी फिर जब कोई इतिहास पढ़ेगा, जो हिस्ट्री पढ़ेगा, तवारीख पढ़ेगा, तो बोलेगा नहीं ये मुग़लों का देन है, किसी और का देन नहीं है। आज इसी तरह सर सैयद का जो देन है एजुकेशन में, उसको कम से कम जो पिछड़े हुए तबके हैं, मुसलमान हैं, वो भुला नहीं सकेंगे। और ख़ासकर मुसलमान जो हैं आज इससे बेनिफिट सिर्फ नहीं उठा रहे हैं, इससे हर कौम के लोग, वहाँ हिंदू भी पढ़ रहे हैं। हम लोग ने तो ये नहीं कहा कि खाली मुसलमान पढ़ेंगे, वहाँ हिंदू भी पढ़ रहे हैं, सिख भी पढ़ रहे हैं,
क्या नाम है, क्रिश्चियन भी पढ़ रहे हैं, हर कौम के लोग पढ़ रहे हैं। तो आज पढ़ाई, एजुकेशन सबके लिए ज़रूरी है। इसी तरह आप जो हमारी नेत्री भी कहती हैं कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि क्या हैं, वो नहीं देखना है, देखना है एक साथ रहना है, एक साथ कैसे रह सकते हैं। और आप अपना धर्म अपने पास रखिए, लेकिन सब धर्म के उसमें शामिल होइए ताकि आप कुछ ना कुछ नया सीखिए। सर कहते हैं कि उर्दू को कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम से बांट दिया गया है, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? सुनिए ना, उर्दू को क्या नाम है, गाय का, हिंदी को गाय और उर्दू को बकरी कहा गया है। इसमें हम नहीं जाएंगे। हम ये कहेंगे जिनकी जहनियत छोटी है, जिनकी जहनियत में गलाजत भरी हुई है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखे, उन लोगों को किसी तरह का रहने का हक नहीं है, हिंदुस्तान में हो, दुनिया में किसी तरह। आज उन लोगों के लिए अलग दुनिया बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ में वो लोग खोट निकालते हैं। आज उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उनके पुरखों का कंट्रीब्यूशन क्या है, ये बताएं। हम लोग तो कहेंगे कि हमारे जो पुरखों का कंट्रीब्यूशन है इतिहास के बुकों में लिखा हुआ, पढ़ के देख लो बाबा। सर नई नस्ल शख्सियत को भूलती जा रही है, कैसे उनको बताया? देखिए, आपका अभी पहले लोग अखबार रोज़ पढ़ते थे, अभी क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, टीवी आ गया, ये आ गया, तो उसमें लोग आज ज़्यादा पढ़ाई को छोड़ के वो मोबाइल और इसमें मसरूफ़ हो गए। पहले क्या नाम है, आप सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते थे, आज आप मोबाइल में देख ले रहे हैं। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है। लोग कहते थे कंप्यूटर आने से नौकरी चली जाएगी, कंप्यूटर आने से नौकरी बढ़ जा रही है। तो इसी तरह जब लोग उब जाएंगे, नया फिर तरीका आएगा, तो फिर आप देखिएगा कि फिर लोग रुझान हो जाएंगे कि अपने पुरखों के बारे में पता करें, इस्लाम के बारे में। अगर इस्लाम को ज़्यादा जानना तो सबसे पहले हिंदुइज़्म पढ़िए, गीता पढ़िए, वो क्या नाम है, रामायण पढ़िए, वो उसमें देखिए, बाइबल पढ़िए, फिर कुरान पढ़िए, तफसीर से पढ़िए, तब तो आपको फ़र्क महसूस होगा। तब आप गीता के बारे में बोल सकिएगा, रामायण के बारे में बोल सकिएगा और बाइबल के बारे में बोल सकिएगा। पढ़िएगा नहीं तो नहीं होगा। थैंक यू। नई नस्ल को मैं यही कहूँगा कि पहले आप सर सैयद के बारे में पढ़िए और उनके कारनामे को जानिए। आपको काम करने के लिए फिर और सोचना नहीं पड़ेगा, उनके कारनामे ही ऐसे हैं जो आपको मुतासिर कर देगा काम करने के लिए। आज के नए नस्ल के जो बच्चे हैं सर, वो सर सैयद के बारे में बिल्कुल ना पढ़ रहे हैं। ऐसे बच्चों को या ऐसे तालिब इल्मों को आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं कहूँगा कि हम लोगों की खामी है या कमी समझ लीजिए कि इस तरह का प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, जिससे सर सैयद के कारनामों को हम लोग उजागर कर सकें और उनका जो एम और ऑब्जेक्टिव्स था उसको हम लोग पूरा करें और अपने आने वाले नस्ल को ये सीख दें कि भाई देखो, ये इन लोगों का मिसाल जो है वो ता ज़िंदगी कायम रहेगा और आप लोगों को भी इनके रास्ते पे चलना है और कुछ कर दिखाना है।